है दे गाइस, एक नए वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हमने में देख लिया ही होगा कि आज का वीडियो है इस टीमैक्स सोर्सेस का दावा है कि ही हैज बीन कॉल फॉर द एआईएफएफ मीटिंग। अब नहीं पता इसके बाद क्या होगा, बट जो भी होगा दिस विल बी वेरी फ्यूचरिस्टिक एज वेल एज वेरी ऑल्सो डेट्रीमेंटल, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा कि इसके बाद जब हम लोग का एआईएफएफ से मतलब र्यूमर्स आ रहे हैं कि देयर विल बी इंडियन कोचेज हु विल बी अपॉइंटेड फॉर द मेन टीम, तब हम लोग को देखना चाहिए कि व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ सैकिंग इगोर स्टीमैच, क्योंकि वो जितने भी क्रोएशियन कोच थे हमारे मेन हेड टीम के, अब नहीं पता उनको अगर सैक कर दिया जाएगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट। आपको क्या लगता है ज़रूर से कमेंट्स में बताइएगा। और उसके ऊपर से और एक चीज़ है, द मीटिंग कुड बी ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट द कॉम्पनसेशन एंड ऑल्सो बिकॉज हमारे पास तो कंपनसेशन देने के लायक फी भी नहीं है। अब नहीं पता, अगर कंपनसेशन ही नहीं देंगे तो वो छोड़ के भी नहीं जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे कोच बने रहेंगे। अगर वो अपने बात पे उतरते हैं, जो कि है कि वो बोले थे हम लोग को अगर थर्ड राउंड में नहीं लेके जा पाए तो वो छोड़ देंगे, नहीं पता अब क्या होगा। दिस हैज़ बीन अ वेरी डिजास्ट्रस सीजन फॉर इंडियन फुटबॉल, बट वट एवर इट इज़, चलिए हम लोग अब उसी से अपना रिबूट भी कर सकते हैं। लाइक यू नो दैट दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट एआईएफएफ as well as the Indian football fans, as well as the Indian football team needed to reboot the whole entire structure of the Indian men team, which is the one we are really concerned about right now. We are out of the FIFA World Qualifiers 2026। अब हमारे पास सिर्फ 2030 का ही बचता है, और कितने ही हम लोग बार बोलें कि हम लोग को ग्राउंड लेवल पे काम करना है। भाई सी, इट्स अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अगर हमारे पास 11 प्लेयर नहीं जुटते हैं मतलब एक फुटबॉल टीम के लिए खिलाने के लिए, तो इट इज़ अ वेरी disastrous thing to even tell. Thing is, right now what we have, the pool of players, we have the young players like Parthiv Gogoi and other people we have in our pool. We need to focus on them. We need to go ahead with these players because we know they are technically very sound players. एक ही चीज़ है कि यंग प्लेयर्स को चांस दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास तो वैसे और कुछ बचता नहीं है। आपको क्या लगता है ज़रूर से बताइएगा। ये भी एक चीज़ है कि फैंस आर ऑल्सो डिवाइडेड। मैं पढ़ रहा था, फैंस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू like sectors. One who is supporting like the cause of bringing a new foreign coach, और एक जो इंडियन कोचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडियन कोचेस विल बी द ओनली पर्सन हु विल नो दिस टीम बेटर। अब मुझे नहीं पता, आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी नीड एन लाइक अ गुड कोच एंड अ कोच फ्रॉम आउटसाइड, अ फॉरेन कोच, बिकॉज हमारे इंडिया में अगर आपको डेवलप करना है कुछ ऐसा पोजीशन स्टाइल गेम या ऐसा कुछ कि यंग प्लेयर्स के साथ कैसे खेले, सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द फॉरेन कोचेस बिकॉज दे आर मोर वर्सटाइल इन डूइंग ऑल दैट। अब मुझे नहीं पता अब कौन ही आएंगे, अभी कौन ही अपॉइंट होंगे, बट द 3 नेम्स विच हैज़ कम एंड 3 आर ऑल इंडियंस, जैसे रेनेडी सिंह हो गए, महीश गौली सर हो गए या खालिद जमील हो गए, तो ये तीनों ही इंडियंस हैं। अभी एआईएफएफ टेक्निकल टीम के यहाँ से आए हैं। दे, आई नो दैट दे नो बेटर फुटबॉल देन अस, बट एज फैंस वी ऑल्सो हैव टू कीप अवर वॉइस अप, ओपिनियन दैट ऐसा नहीं चलेगा भाई फिर से किसी को कोई स्टी मैच टाइप के आदमी को लेके आ जाओगे जो कि सिर्फ फ्लॉन्ट करेगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा, ये सब करेगा, उसके बाद मैच के बारे में नहीं सोचेगा, इंडियन टीम के बारे में नहीं सोचेगा। आपको क्या लगता है ज़रूर से कमेंट्स में बता के मुझे अपना थॉट्स ज़रूर से इत्तला कीजिएगा।